चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि नावल के नोटिफिकेशन आपको मिलते बस रहें। वैसे ही। वैसे क्यों, मेरे नाम से बुलाया करो। अच्छा ठीक है, वो खोए खोए अंदाज में बोली। आइसक्रीम पिघल रही है, वो तो खा लो। वो चौंकी। आइसक्रीम वाकई काफ़ी पिघल चुकी थी। वो मैकेनिकी अंदाज में आइसक्रीम खाने लगी। वो साथ होते हुए भी इसके साथ नहीं थी, फिर से ख्यालों में गुम सोचे जा रही थी। काशिफ बगौर इसकी कैफियत को देख रहा था, गिरदो पेश से बेनियाज। वो तब चौंकी जब गाड़ी यूनिवर्सिटी गेट से अंदर दाखिल हो रही थी। काशिफ वापस चलो, इसने दबा दबा एहतजाज किया। कुछ नहीं होता, सबसे मिल लो, सब तुम्हारे बारे में फिक्रमंद थे, अच्छा लगेगा सबको। जिस इसकी नज़र इस पे पड़ती वो चौंक जाता, मुड़ मुड़ के देखने लगता। गाड़ी से उतरी तो काशिफ के गाड़ी लॉक करने तक कई यूनिवर्सिटी फेलोज ने इसे घेर लिया। वो इसका हाल पूछ रहे थे, वो इनके सवालात से परेशान हो रही थी। काशिफ ने आगे बढ़ के इसकी मुश्किल को आसान कर दिया। देखें, अभी हिना थोड़ी डिस्टर्ब है, जल्द ही वो आपसे बात करेगी, लेकिन अभी के लिए आप सबसे माजरत ख्वाह हूँ। हजूम छुटना शुरू हो गया। काशिफ इसे लेके आगे बढ़ गया। काशिफ ने चलते चलते कॉल की और डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ने लगा। वो भी इसके साथ चल रही थी। कुछ देर ही चले थे कि दूर से शाहीन आती दिखाई दी। हिना को देख के भागती इसके गले लग गई। कैसी हो तुम, वो इससे पूछ रही थी। हिना इसके गले लगते ही फूट फूट के रो दी। क्या हुआ हिना? वो परेशान थी, लेकिन वह रोए जा रही थी। शाहीन भी इसकी कैफियत को समझती थी, इसलिए इसने उसे रोने दिया। रोते रोते कुछ देर बाद वो चुप हो गई। कुछ नहीं, बस इतने अरसे बाद तुम मिली तो दिल भर आया। चलो कैफे में चल के बैठते हैं। हिना, जब वापस जाना हो तो मुझे बता देना, मैं यही हूँ। काशिफ इतना कह के चल दिया। तुम भी साथ चलो, शाहीन बोली। नहीं, तुम इतने अरसे बाद दोनों मिली हो तो बीच में मेरा क्या काम? वो मुस्कुरा रहा था। हाँ, अब बताओ कहाँ थी और क्या हुआ? इसके पूछने पे हिना ने इसे सब बता दिया, लेकिन रेप वाला कुछ नहीं बताया। शाहीन से कभी नहीं छुपाया था, लेकिन पता कि इसकी नज़रों में अपने लिए वो हमदर्दी नहीं देखना चाहती थी। खुद को तमाशा बनाने से क्या हासिल। चलो जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन किस्मत में ऐसे ही लिखा था। अब इस सब को भूल जाओ और नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। काशिफ तुम्हें बहुत चाहता है, बहुत परेशान रहा है, बहुत भाग दौड़ की है इसने, यूनिवर्सिटी भी नहीं आता रहा। सच कहती थी तुम, वाकई प्यार ने इसे बदल दिया है। वो सिर्फ तुम्हारे लिए बना है। ऐसे प्यार करने वाली किस्मत से मिलते हैं। तुम बहुत खुशकिस्मत हो। वो चुपचाप इसका मुंह देखती रह गई। क्या बताती इसे कि वो कितनी बदकिस्मत है, कैसा भयानक मजाक किया है किस्मत ने इसके साथ। वो सोचती थी कि इसके साथ हमेशा अच्छा ही होगा, लेकिन इतना बुरा इसकी सोच से बालातर था कि ऐसा इसके साथ क्यों हुआ। फीकी सी मुस्कुराहट इसके लबों पे आ गई। काशिफ, तुमसे बात करनी है। जी मामा। काशिफ जाते जाते रुक गया। काशिफ, मैंने तुम्हारे पापा से बात की थी, लेकिन वो मान नहीं रहे। कहते हैं कि हिना तुम्हारे लिए मौजू नहीं है, इसके अलावा किसी भी लड़की से शादी कर लो, उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। काशिफ का चेहरा फीका पड़ गया। आयशा इसी को देख रही थी। मामा। कुछ देर वो कुछ बोल ही ना सका। इसके चेहरे की उदासी आयशा के दिल को तड़पा गई। मामा, हिना मेरा प्यार है, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ? आपने पापा को ये नहीं बताया? बताया था काशिफ, सब बताया था, लेकिन उन्होंने मुझे तुम्हें समझाने को कहा है। वालिदैन औलाद के लिए बेहतर ही सोचते हैं। मैं नहीं जानती वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन कोई तो बात होगी। लेकिन मामा, मैं हिना के बिना खुश नहीं रह सकूंगा, और वो क्या सोचेगी? लड़कियां प्यार को ही अपनी ज़िंदगी बना लेती हैं। जो इनके दिल में समा जाए वो कभी नहीं निकलता। दो बोल प्यार के बोल के जो इनका हाथ थाम ले, उसी के साथ चल पड़ती हैं। आंखों में सपने सजाए आने वाली ज़िंदगी का हर लम्हा वो इसी के साथ गुजारना चाहती हैं। नादान ये नहीं जानती कि प्यार की राहें कितनी कठिन होती हैं। सारा ज़माना ही दुश्मन हो जाता है। प्यार में अपनी जान तक को दांव पे लगा देती हैं, और ऐसे में साथ साथ चलते कोई साथ छोड़ दे तो दिल पे क्या गुजरती है, ये वही जानता है जो किसी से बिछड़ा हो। कम हौसला तो ज़िंदगी से हार जाती हैं, और जो बहादुर होती हैं उनके लिए जीना मर मर के जीने जैसा हो जाता है। मामा, मुझे बद्दुआओं से डर लगता है। मुझे डर लगता है मैं उसके बिना जी नहीं सकूंगा। वो आयशा के गले लग गया और इनके शाने पे सर रख दिया। अब जानती हैं कि इतने दिन कैसे गुजारे इसके बिन। मैं क्या करूं? एक तरफ हिना है जिसे मैं जान से बढ़ के चाहता हूँ, दूसरी तरफ बाप है जो जन्नत का दरवाज़ा है, जिसकी अताअत और फर्मा बरदारी का हुक्म है, जिसने बचपन से आज तक मेरी हर ख्वाहिश पूरी की। सब कुछ मिल जाता है इस दुनिया में, लेकिन वालिदैन नहीं मिलते।
मामा मैं क्या करूं, कोई रास्ता नज़र नहीं आता। आप भी कुछ नहीं कर सकती। इसके लहजे में मायूसी थी। काशिफ जो भी होगा अच्छा ही होगा, तुम अल्लाह पे यकीन रखो, इससे दुआ करो। अगर हिना तुम्हारी किस्मत में है तो इसे तुमसे कोई भी नहीं छीन सकता। हम इंसान जब बेबस हो जाते हैं तो वही हमारा सहारा होता है। इसी से अपने बिगड़े कामों को संवारने के लिए दुआ करते हैं। वो सब कुछ कर सकता है। तुम भी हिम्मत हारने की बजाय दुआ करो। आयशा इसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली। वो इन्हें एक छोटे से बच्चे की मानद लग रहा था जो अपनी पसंद का खिलौना छिन जाने पे उदास हो। हिना मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, इसीलिए तुम्हें बाहर लाया हूँ। गाड़ी सड़क पे दौड़ रही थी और हिना चुपचाप सर झुकाए बैठी थी। काशिफ की बात सुन के इसने सर उठा के देखा। हिना मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन लेकिन पापा नहीं मान रहे। इनका कहना है कि हिना की बजाय किसी भी और लड़की से शादी कर लो। अपनी बात का वो इसके चेहरे पे असर देखना चाहता था, लेकिन इसका चेहरा तासरात से आली था। वो जवाब का मुंतज़िर था, लेकिन दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी थी। हिना मैंने कुछ कहा है? जी काशिफ, सुन रही हूँ। तो फिर बताओ ना, मैं क्या करूँ? मैं क्या कहूँ काशिफ, जैसे पापा कहते हैं वैसे ही कर लो। वालिदैन हमेशा बेहतर सोचते हैं। क्या? एक लम्हे के लिए काशिफ को यकीन ही ना आया। वो सोच रहा था कि हिना इसकी बात सुन के चीखे चिल्लाएगी और उसे बेवफा कहेगी, लेकिन रद्द अमल इसकी तवक्कुआत के बरक्स था। वो गंग इसे देखे जा रहा था। हिना धीमे लहजे में बोल रही थी। काशिफ मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, इतना ज़्यादा कि जब तुमसे दूर जाने का सोचूं भी तो सांसें रुकने लगती हैं। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। हर लम्हा तुम मेरे जहन में होते हो। मैं चाहूँ भी तो तुम्हें भूल नहीं सकती। तुम्हें पाना मेरे दिल की पहली और आखिरी ख्वाहिश है। लेकिन इतने सब के बावजूद अगर मेरे पापा कहें कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, तो मैं इनकी बात मान लूँगी और तुम्हें छोड़ने में एक लम्हा नहीं लगाऊंगी। चाहे सारी ज़िंदगी रोते हुए गुजार दूं। तुम्हारे बिना तो शायद जी लूँ, लेकिन अपने पापा का दिल नहीं तोड़ सकती, जिन्होंने मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है, पाला है, ज़िंदगी की हर ख्वाहिश पूरी की है। माँ बाप का दिल दुखा के कभी कोई खुश नहीं रहता। जब मैं अपने लिए ऐसा सोचती हूँ तो तुम्हें बगावत के लिए कैसे कह सकती हूँ। इसलिए तुम्हें भी यही कहूँगी कि पापा की बात मान लो। गाड़ी रुक चुकी थी। चलो बाहर आओ, काशिफ इसे बुला रहा था। वो बाहर आ गई। सामने बुलंद पहाड़ी थी जिस पे चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थीं। लोग सीढ़ियां चढ़ के चोटी तक जा रहे थे। ऊपर चलते हैं, काशिफ ने कहा। नहीं काशिफ, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। मैं साथ हूं तो फिर डर कैसा? इसने हाथ आगे बढ़ाया। वो इसका हाथ थामने लगी, फिर रुक सी गई। दिल में टेस सी उठी। नहीं, मैं ये हाथ नहीं थाम सकती। मैं नापाक हो चुकी हूँ। इस हाथ को थामने का हक खो चुकी हूँ। काशिफ ने हाथ बढ़ा के इसका हाथ थाम लिया। वो कुछ न कह सकी। इसके साथ सीढ़ियां चढ़ रही थी। वो ऊपर से ऊपर ऊपर जा रहे थे और वो मायूसियों की दलदल में उतर रही थी। चाहकर भी खुश नहीं हो पाती थी। भयानक लम्हात इसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। सीढ़ियां पहाड़ को तराश के बनाई गई थीं। काशिफ इसका हाथ थामे से ऊपर लिए जा रहा था। अचानक इसके पांव के नीचे से पत्थर फिसला। वो गिरने लगी थी। काशिफ ने दूसरे हाथ से इसे थाम लिया। वो इसकी बाहों में झूल गई। काशिफ ने इसकी आंखों में देखा। बेपनाह प्यार था इन आंखों में। दिल धड़का। हिना, मेरे होते तुम्हें कुछ नहीं होगा। काशिफ, वो बस इतना बोल सकी। वो चंद लम्हे बेहद खूबसूरत थे। काशिफ ने इसे सीधा खड़ा कर दिया। हिना ने नीचे देखा तो इतनी गहराई देख के इसे चक्कर आ गया। अगर यहां से गिर जाती तो इसके कितने टुकड़े हो जाते। अब फिर वो इसके साथ चल रही थी। दिल की धड़कनें फिर से हलचल मचा रही थी। कुछ देर पहले होने वाले हादसे ने जज्बात को झंझोड़ दिया था। इसका हाथ थामे वो रुके बिना चल रही थी। थक तो नहीं गई? काशिफ पूछ रहा था। नहीं, मैं कैसे थक सकती हूँ? तुम साथ हो। तुम्हारा साथ सारी थकन उतार देता है। वो कह न सकी, बस नफी में सारे ला दिया। कुछ देर बाद वो पहाड़ की चोटी पे पहुंच चुके थे। सर्द हवा चल रही थी।
इतनी ऊंचाई से नीचे छोटे छोटे मकानात दिखाई दे रहे थे और इंसान तो चींटियों जैसे लग रहे थे। हल्की हल्की धुंध छा रही थी और सूरज सुर्ख गोले की माने नजर आ रहा था। हिना, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लेके आया कि हर मकाम से हमारी यादें जुड़ी होती हैं। गुजरा हुआ वक्त यादों में ढल जाता है। दोबारा जब हम वहाँ जाएं तो यादें मुस्कुराहट बन के हमारे दिल में खुशी के फूल खिला देती हैं। यहाँ गुजरा वक्त भी याद बन जाएगा। आने वाले लम्हों का कुछ पता नहीं, क्या रुख इख्तियार करें। मुझे तुम्हारे जवाब से थोड़ी सी मायूसी हुई, लेकिन खुशी ज़्यादा हुई। तुमने अपने पापा को मुझ पर तरजीह दी तो मुझे थोड़ा बुरा लगा। हर प्यार करने वाले को बुरा लग सकता है, क्योंकि जब हम किसी के साथ मुखलिस होते हैं, इसे चाहते हैं, तो तवक्को रखते हैं कि वो हमें सबसे ज़्यादा चाहे। लेकिन मैं हमेशा सोचता था कि वालिदैन औलाद को बचपन से चाहते हैं, इसका खुद से बढ़ के ख्याल रखते हैं, इसके लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ देते हैं, इसकी हर ख्वाहिश पूरा करने के लिए अपनी ज़रूरियात को बालाए ताक रख देते हैं, हर हाल में उसे खुश देखना चाहते हैं। उसे पढ़ा लिखा के किसी मकाम तक पहुंचाने के लिए कितनी तकलीफ़ों, कितनी आजमाइशों से गुजरते हैं। और जब हमारी ज़िंदगी में कोई आ जाता है तो क्या इसका चंद दिन का प्यार इतना बढ़ जाता है कि हम उस प्यार के लिए उन वालिदैन को दुख पहुंचाते हैं, उनके नाफरमान बन जाते हैं। वो मबहूत इसे देख रही थी। ऐसी सच्ची और खरी बातें लड़के कहाँ करते हैं, कहाँ वालिदैन का इतना ख्याल रखते हैं। वो एक अच्छा बेटा था। हिना, प्यार इंसान को जीना सिखाता है, किसी के जज्बात से खेलना नहीं, और ना ही किसी का दिल तोड़ना। लड़कों का जब दिल भर जाता है तो बहाना बना के साथ छोड़ जाते हैं। हिना, मैं तुम्हें इतना चाहता हूँ कि अगर तुम मुझे यहाँ से नीचे कूदने का कहो तो मैं कोई वजह जाने बिना नीचे कूदने में ज़रा भी ताख़ीर न करूँ। लेकिन तुम अगर मुझे अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ जाने का कहोगी तो मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकूँगा, और ना ही कभी मैं ऐसा चाहता हूँ कि तुम अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ कुछ करो। काशिफ, तुम मेरे जैसे ही सोचते हो, मुझे फ़ख्र है तुम पे। लड़की सिर्फ प्यार नहीं चाहती, इसे प्यार के अलावा अपनी खुददारी भी अजीज़ होती है। प्यार खो के वो ज़िंदा रह लेती है, लेकिन इज़्ज़त नफ्स खो के वो जीते जी मर जाती है। जो लड़कियां प्यार के लिए वालिदैन को छोड़ देती हैं, ज़िंदगी भर खुश नहीं रह पाती। मैं नहीं चाहूँगी कि तुम पापा के ख़िलाफ़ जाओ, उनकी मर्ज़ी के बिना कोई कदम उठाओ। अगर किस्मत में मिलना है तो कोई रोक नहीं सकता, रास्ते खुद ही बनते जाएंगे। वो इसकी जानिब देखता रह गया। मामा भी तो यही कह रही थी। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। काशिफ, मैं तुमसे दूर भी हो गई तो ये दिल तुम्हारी चाहत से लबरेज रहेगा। आंखें तुम्हारे ही सपने देखती रहेंगी। मेरी सुबहें, शामें और रातें तुम्हें याद करते ही गुजरेंगी। मेरी हिना, तुम भी हर लम्हा मेरे साथ होगी। जहाँ जहाँ तुम्हारे साथ गया हूँ उन सारी जगहों पे जाके तुम्हें पुकारा करूँगा, तुम्हें अपने साथ ही पाऊँगा। मिलना और बिछड़ना तो किस्मत की बात है। हम दोनों प्यार की एक नई मिसाल कायम करेंगे। सभी को बताएंगे कि प्यार कभी इतना खुदगर्ज नहीं होता कि वालिदैन के अरमानों का खून कर दे। आओ दोनों मिलकर रब से दुआ करें कि वो हमें हमेशा के लिए एक कर दे। आसमां की जानब देखते हुए दोनों हाथ उठाए दुआ कर रहे थे। ऐ मेरे मालिक, सारी कायनात के रब, तू जानता है कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, हमेशा के लिए एक होना चाहते हैं, लेकिन तेरी नाराज़गी नहीं चाहते, तेरी रजामंदी से हमेशा का साथ चाहते हैं। अगर हमारे हक में ये बेहतर है तो हमें एक कर दे, हमारे लिए सारे बंद रास्ते खोल दे, पापा के दिल को बदल दे। लेकिन अगर इसमें बेहतरी नहीं है तो जो तू बेहतर समझता है वो कर दे, हम तेरी रज़ा में राज़ी हैं। वो सच्चे दिल से अपने मालिक से मांग रहे थे, जिसके कब्ज़ा कुदरत में वो सब कुछ है, जो अपने बंदों को उनकी सोच से ज़्यादा अता करता है। आंसू दोनों के रुखसारों पे फिसल रहे थे। बच्चा जैसे रो रो के अपनी माँ से किसी चीज़ की फरमाइश करता है, वो उस मालिक के सामने गिड़गिड़ा रहे थे जो इंसान को 70 माँओं से बढ़ के चाहता है। इंसान जब तसव्वुर करे कि वो इस अजीम शान हस्ती के सामने खड़ा है तो इसके दिलो दिमाग की कैफियत ही कुछ और हो जाती है। उन पे भी रक्कत तारी थी। कुछ लोग जो इनकी तरह चोटी पे आए थे हैरत से उन्हें देख रहे थे। वो गिरदो पेश से बेनियाज रब से इल्तिजा कर रहे थे। दोनों के आंसू ज़ब्त के सारे बंधन तोड़ चुके थे।
شام نے بھی اپنا دامن پھیلا دیا، ان کے عقب میں سورج ڈوب رہا تھا۔ کاشف، تمہارے پاپا چاہتے ہیں کہ تم ہینا کی بجائے کسی اور سے شادی کر لو۔ خرم چودھری اور کاشف ڈنر کر رہے تھے کہ عائشہ نے نازک موضوع چھیڑ دیا۔ خرم چودھری گڑبڑا گئے، انہوں نے شکوہ بھری نظروں سے عائشہ کو دیکھا، وہ اس کا مطلب سمجھ گئی۔ کیا کروں ماں جو ہوں، ایک طرف آپ ہیں، دوسری طرف کاشف ہے، اب کس کا ساتھ دوں؟ ایک ماں کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے چاہتی ہوں کہ کوئی درمیانی صورت نکال آئے۔ نہ تو کاشف اتنا گستاخ ہے کہ آپ سے بدتمیزی کرے گا، اور مجھے آپ سے بھی امید ہے کہ آپ بھی اس کے جذبات کو سمجھیں گے۔ مل بیٹھ کے طے کر لیتے ہیں جو بھی کرنا ہے، عائشہ نے وضاحت کی۔ خرم چودھری مسکرا دیے۔ عائشہ کا طریقہ انہیں اچھا لگا، وہ باپ اور بیٹے میں کوئی جھگڑا نہیں چاہتی تھی۔ پاپا کی مسکراہٹ دیکھ کے کاشف کو بھی حوصلہ ہوگا۔ پاپا میں کچھ کہوں؟ کہو بیٹا، سن رہا ہوں۔ پاپا میں جانتا ہوں ہر باپ کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی بہتری کے لیے درست فیصلے کر سکے۔ آپ بھی ایسے ہی سوچتے ہیں، مجھے آپ پہ پورا یقین ہے۔ اللہ کے بعد والدین سے بڑھ کے کوئی بھی اولاد کا بھلا نہیں سوچتا۔ جہاں آپ کہیں گے میں شادی کر لوں گا، لیکن میرا دل صرف اسی کو چاہتا ہے، اسی کے لیے دھڑکتا ہے۔ آپ کی مرضی سے میں نے شادی کر لی تو شاید اس کے لیے کبھی وہ جذبات پیدا نہ کر سکوں، اسے وہ جگہ کبھی نہ دے سکوں جو ہنا کے لیے دل میں ہے۔ تب میں خود سے بھی شرمندہ رہوں گا کہ ایک رشتہ بنا کے اسے ٹھیک سے نبھا نہیں رہا۔ مجھے دکھی دیکھ کے آپ بھی پریشان ہوں گے، اور ہنا وہ بھی مجھے یاد کرتی رہے گی، کبھی بھول نہیں پائے گی۔ بہت چاہتی ہے وہ مجھے۔ خرم چودھری اسے دیکھتے رہ گئے۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا پاپا، دل پہ اختیار نہیں ہوتا، اور محبت جان بوجھ کے نہیں کی جاتی، یہ تو بس ہو جاتی ہے۔ اگر دل پہ اختیار ہوتا تو میں آپ کی بات آنکھیں بند کر کے مان لیتا، کچھ بھی نہ کہتا آپ سے، لیکن بتانا میرا فرض ہے۔ کل آپ یہ نہ کہیں کہ تم مجھے پہلے بتا دیتے۔ میں نے ہنا سے وعدہ کیا ہے کہ کبھی بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ اسے ہی چاہتا رہوں گا، لیکن ان سب کے باوجود ہنا بھی یہی چاہتی ہے کہ وہ آپ کی مرضی سے میری زندگی میں آئے۔ میں آج بھی آپ کا فرمانبردار بیٹا ہوں، جو آپ کہیں گے میں مان لوں گا، اف تک نہیں کہوں گا۔ مجھے آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے، جہاں آپ کہیں گے وہیں شادی کر لوں گا۔ خرم چودھری کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ جانتے تھے کہ جو وہ چاہتے ہیں وہ اصولی طور پہ غلط ہے، لیکن پھر بھی کاشف پہ اپنے باپ ہونے کا حق جتاتے ہوئے چاہتے تھے کہ وہ ان کی مرضی کے مطابق چلے۔ لیکن کاشف نے تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا موقف اس طرح بیان کیا تھا کہ اس کی باتیں ان کے دل کو چھو گئی تھیں۔ تمام وجوہات کے باوجود وہ ان کی بات ماننے پہ تیار تھا۔ والدین اور اولاد کے بیچ ہمیشہ سے جنریشن گیپ ہوتا ہے۔ والدین سوچتے ہیں کہ جو غلطیاں وہ کر چکے ہیں ان کی اولاد وہ غلطیاں نہ دہرائے، اس کوشش میں وہ اگر ضد کی راہ اپناتا تو وہ بھی اپنی ضد پہ اڑ جاتے، لیکن ضد کا کوئی معاملہ تھا ہی نہیں۔ بیٹا، دل پہ واقعی اپنا اختیار نہیں ہوتا۔ والدین اور اولاد سخت فیصلے بھی کر جاتے ہیں اور اولاد کے جذبات کو سمجھ نہیں پاتے۔ میں بھی کچھ وجوہات کی بنا پہ نہیں چاہتا تھا کہ تم ہنا سے شادی کرو، لیکن اب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جہاں تم چاہتے ہو وہیں تمہاری شادی ہوگی۔ اتوار کو ہنا کے گھر جا کے اسے تمہارے لیے مانگ لیں گے۔ وہ محبت بھری نظروں سے کاشف کو دیکھ رہے تھے۔ پاپا؟ ایک لمحے کے لیے کاشف کو یقین ہی نہ ہوا۔ عائشہ بھی سکتے میں آ گئی۔ ان کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ خرم چودھری اتنی آسانی سے مان جائیں گے۔ پاپا آپ بہت اچھے ہیں۔ آئی لو یو پاپا، یو آر گریٹ پاپا۔ کاشف ان کے گلے لگ گیا۔ عائشہ بھی مسکرا رہی تھی۔